So, hello guys, welcome back to my channel Edulon Education. So, today we all would be studying what? Guess it out. So, in my time, like in these final examination and annual examinations of mine, I faced a problem that I was not able to write the perfect answer for the fill up in the case of wildlife sanctuary, natural parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, and biological diversity. I was not able to identify what would be the answer for this. So I just wanted that you don't just go through this problem. So I'm here with the another boom video in which we would be studying how you can easily identify what is the question actually talking about. So let us start it out. तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन. जैसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसके लिए क्या कीवर्ड्स होंगे? प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, सेफ एरिया, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ग्रेजिंग अलाउड, हंटिंग प्रोहिबिटेड. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, जैसे ग्रेजिंग हो गया, कलेक्टिंग ऑफ टिम्बर एंड वुड हो गया, लेकिन हंटिंग अलाउड नहीं है. ठीक है, हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होता है जहाँ पर हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाता है. 1 पॉइंट. सेफ एरिया होता है. लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड, ये नहीं कि सब कुछ ही अलाउड है. आपको ग्रेजिंग की परमिशन है, कलेक्शन ऑफ वुड एंड टिम्बर की परमिशन है, लेकिन आप हंटिंग नहीं करेंगे. किस में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हंटिंग बिल्कुल बिल्कुल प्रोहिबिटेड है. फॉर एग्जाम्पल, what is an area where wild animals are protected but limited activities like grazing are allowed? अब हम आपने याद रखना है लिमिटेड से याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट इज साडा नेशनल पार्क. नेशनल पार्क में क्या स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ना ही ग्रीजिंग अलाउड है. यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करा जाता है. टूरिज्म अलाउड है, जैसे काजीरंगा और जिम कॉर्बेट. ठीक है, कीवर्ड्स क्या है? स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, यहाँ पर बिल्कुल ही कड़ी, उस चीज़ से कड़ी निगरानी रखी जाती है कि किसी भी एनिमल को हार्म नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, यानी एक सेफ एरिया है एनिमल्स के लिए. हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सेफ है. ठीक है ना. इसके अंदर क्या होता है नेशनल पार्क के अंदर, कि आपकी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता. नेशनल बेसिकली अ पार्क राइट, जहाँ पे पिकनिक वगैरह अलाउड है, टूर टूर वगैरह कर सकते हैं बंदे, बट ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं. और यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें अलाउ है, बहुत लिमिटेड चीज़ें अलाउड है. अब लिमिटेड से आपने वाइल्ड लाइफ याद रखना है. जहाँ ना ही ग्रेजिंग अलाउड है वो आपका नेशनल पार्क है. इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, नेम द प्रोटेक्टेड एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्रिजर्व्ड एंड नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग आर अलाउड. ग्रेजिंग तक अलाउड नहीं है उस जगह में, वो है नेशनल पार्क. देन आता है बायोस्फीयर रिजर्व. ये एक बड़ा एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को सेव करा जाता है. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे फ्लोरा एंड फोना दे को एग्जिस्ट विद हार्मनी इन नेचर. अब इसकी तो आपने डेफिनेशन सुनी ही होगी राइट. I'll write it out here. Biodiversity means biological diversity where flora and fauna coexist with harmony in nature. अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहती है कि फ्लावर्स या प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं.
इसके लिए भी एक है ना बड़ी इजी सी ट्रिक है मेरे पास। उसके लिए आई राइट इट ओवर हेयर ओनली। यहाँ पे मैंने लिखा फ्लोरा, यहाँ पे मैंने लिखा फौना। अब आपने फ्लोरा के आगे एक वर्ड रख के देखा, फ्लावर। फ्लोरा में भी FLO आ रहा है, फ्लावर में भी FLO आ रहा है। आपने देखना है ये चीज़, FL फ्लावर एंड प्लांट्स हमारे फ्लोरा में आते हैं। सारी जो भी हमारे फ्लावर होते हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे सारे फ्लोरा में आते हैं। याद रखने का तरीका, फ्लोरा के स्टार्टिंग में FL आता है और फ्लावर के स्टार्टिंग में भी FL आता है। फौना से क्लियर है, एनिमल्स इतना क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हुए वी आर हैविंग क्या क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर अलाउड इन बफर जोन्स। There are 3 zones in this: core, buffer and transition zones. और ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी ह्यूमन जहाँ पे रह सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट से हमारा एक ही मतलब होता है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर ह्यूमन रह सकता है वो सिर्फ बफर जोन में अलाउड है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ जोन्स: core zone, buffer zone and transition zone, which are all in biosphere reserve। ठीक है। What is a large protected area designed to conserve biodiversity where both wildlife and people can coexist in different zones? ये डिफरेंट जोन्स कौन कौन से? कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स हमारी बफर जोन्स में अलाउड है वो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम याद करेंगे दोबारा से, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहाँ पे अलाउड है हमारी? limited human activities in wildlife sanctuary like collection of timber and wood, then it was grazing। बट नेशनल पार्क में हमारा कुछ भी अलाउड नहीं है, ना ही ग्रेजिंग अलाउड है, सिर्फ टूरिज्म अलाउड है। वहाँ पे घूमो फिरो, क्योंकि पार्क में यही करते ना, घूमते फिरते, घर तो नहीं बसा लेते अपना। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड है लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन में, बफर जोन्स के अंदर। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसके कीवर्ड से वैरायटी ऑफ लाइफ, बहुत ही ज़्यादा लाइफ, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इको बैलेंस, रिचनेस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब ये कीवर्ड्स हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं है। कीवर्ड्स इन द सेंस, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट टर्म इज यूज फॉर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे क्या दिया था? वैरायटी ऑफ लाइफ। ये सिर्फ एक कीवर्ड है क्वेश्चन का, जिससे आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है उसके बारे में। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। सॉरी। हमें फिर टाइप क्या है क्वेश्चन का उसे समझना है। डेफिनेशन बेस्ड, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अब डेफिनेशंस में क्या होता है आपको लिखना होता है वो क्या है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एन एरिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया वेर एनिमल्स कैन लिव सेफली बट लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग आर अलाउड। पर्पस बेस्ड की वो क्या पर्पस सेफ सर्व करते हैं। डेफिनेशन होता है कि वो चीज़ क्या है। जैसे मैंने आप पूछ लिया आपसे प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप ये बताएंगे ना प्रोनाउन क्या है, ये तो नहीं बताएंगे प्रोनाउन का क्या पर्पस है या वो क्यों यूज़ करा जाता है। तो जब आपसे डेफिनेशन पूछे आप उसकी जगह पर्पस नहीं लिखेंगे। वाई आर नेशनल पार्क्स इम्पॉर्टेंट? बिकॉज हमारे पर्पस बेस्ड में क्या आते हैं कि वो चीज़ आपका क्या पर्पस सर्व कर रही है। नेशनल पार्क्स का क्या पर्पस है? वो वाइल्ड लाइफ को स्ट्रिक्टली प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और वहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ओनली टूरिज्म इज अलाउड दैट। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व का पर्पस है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखें और हम यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से। एंड वन मोर थिंग इज़ द को एग्जिस्टेंस। डिफरेंस बेस्ड में क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या क्या लिखेंगे आप? पर्पस उसका और डेफिनेशन बस। देन दिस कम्स इज आर कीवर्ड्स। क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर? सेफ एरिया, एनिमल्स, लिमिटेड एक्टिविटीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
अब लिमिटेड जहाँ पे आ गया, देखिए वाइल्ड लाइफ में भी एल है, लिमिटेड में भी एल है, और किसी में एल नहीं है। लिमिटेड, वाइल्ड लाइफ, एल एल है ये। तो जहाँ लिमिटेड एक्टिविटीज़ दिखे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखेंगे। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, नेशनल पार्क लार्ज एरिया, बायोडाइवर्सिटी जोन्स भी होते हैं वहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व, वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्लांट्स के एंड एनिमल्स के, एंड वो अपना एकदम बैलेंस से रह रहे हैं वहाँ पे, एकदम बैलेंस से वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेम द प्रोटेक्टेड एरिया दैट हैज स्कोप बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स, अलग अलग जोन्स हैं, इसे बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अभी पढ़ा जहाँ अलग अलग जोन्स होते हैं उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन इकोसिस्टम। अलग अलग वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दिस इज इन बायोस्फीयर रिजर्व नॉट बायोडाइवर्सिटी। अभी बायोस्फीयर रिजर्व और बायोडाइवर्सिटी भी लोग कंफ्यूज होते हैं, लाइक मैं भी कंफ्यूज हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व्स के पास जोन्स होते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लार्ज एरिया है, इसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। वेराइटी ऑफ स्पीशीज आपको बायोडाइवर्सिटी में ही मिलेंगी। विच प्रोटेक्टेड एरिया अलाउज लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, लिमिटेड 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 है, एल है, वाइल्ड लाइफ में भी एल होता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विद नो ह्यूमन एक्टिविटीज, एन से नो, एन से नेशनल पार्क्स। एग्जाम्पल्स देखेंगे अब इन तीनों चीज़ों का। नेशनल पार्क, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल पार्क्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये। इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क क्या है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, इट्स Assam and it is famous for one horned rhinoceros. Sundarbans National Park, it is in West Bengal and it is known for its Bengal tiger and mangroves forest. Gir National Park, it is in Gujarat and ये सबको पता है, it is home to Asiatic lions। ये हमारा endemic species का भी एग्जाम्पल है कि क्योंकि जो हमारे एशियाटिक लॉयंस है ये सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। एंडेमिक स्पीशीज का भी एग्जाम्पल है एक, ठीक है ना। Ranthambore National Park, it's in Rajasthan and it's famous for its tigers. Kanha National Park, it's in Madhya Pradesh and inspiration for the Jungle Book. बांदीपुर नेशनल पार्क नोन फॉर एलिफेंट्स। इसी तरह ये हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एग्जाम्पल्स हैं। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स इन केरला। अब देखिए इतने इतने सारे एग्जाम्पल्स, आप इसमें से बिल्कुल ना जो बिल्कुल है आपके दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ हो जाए, जैसे ये वाला, ये आपका एंडेमिक स्पीशीज़ के एग्जाम्पल में भी यूज़ हो सकता है। तो आप नेशनल पार्क्स में 2 या 3 एग्जाम्पल कर लीजिए, गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बिल्कुल ही कॉमन सी नेशनल पार्क है जो आए गए हम सुनते रहते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप इसके अंदर एक भारतपुर कर सकते हैं, एक पेरियार कर लीजिए, 2 बहुत है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो, एक भारतपुर और एक पेरियार। पेरियार इट्स इन केरला एंड इट्स फेमस फॉर इट्स एलिफेंट्स। आप एक मानस भी कर सकते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर भारतपुर के अंदर, भारतपुर बर्ड सेंचुरी से हम बोलते हैं क्योलाडियो नेशनल पार्क विच इज़ इन राजस्थान, विच इज़ फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स। देन Nagarhole, Chilika, these are all, Chilika, it's a bit rare for you to hear it right now. Chilika Wildlife Sanctuary, it's in Odisha and it is famous for Irrawaddy dolphins, a type of species of dolphins. Then we do have is with biosphere reserves. इसके अंदर एक मेन है नीलगिरी एंड पचमरी।
आपको पता होगा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के भी अंदर अंदर पार्ट्स हैं, जैसे एक स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसी तरह पचमढ़ी के पास भी है नीलगिरी and Pachmari Biosphere Reserve. So this was all for today. I hope this is all clear to you. Examples पे ना कंफ्यूज मत होना. इस वक्त आप बस इसको देखिए, कीवर्ड्स क्या होंगे क्वेश्चंस में और आंसर्स क्या होंगे, और इसे देखिए. ये जो स्टार्टिंग में कीवर्ड्स हैं और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है. For your convenience, I would pin this PDF in the comments in the description section as well. So if you wanna take any help, you may take it. So I hope you enjoyed this video, and please like and subscribe the video. And if you have done it, thank you. Bye bye.